हिंदी गद्य का विकास इकाई 2.7। हम गद्य की परंपरा पढ़ रहे थे, हिंदी गद्य का विकास पढ़ रहे थे। तो उसमें 3 थे, राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। तो हम 2 तो कर चुके हैं इसके अंदर, राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य के बारे में पढ़ लिया। अब आगे खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य में क्या आता है? ये दक्षिणी हिंदी का गद्य है। दक्षिणी मतलब एक पार्ट है, ठीक है। खड़ी बोली का गद्य प्रारंभिक रूप से दक्षिणी हिंदी के रूप में मिलता है। इसे साहित्यकारों ने हिंदी, हिंदवी, दहलवी, दक्षिणी, जबाने हिंदुस्तान आदि नामों से पुकारा है। मतलब दक्षिणी हिंदी के अलग अलग नाम हैं यही। हिंदी भी बोलते हैं हम इसको, हिंदवी भी बोलते हैं, दहलवी भी बोलते हैं और जबाने हिंदुस्तान भी हम इसको बोल सकते हैं। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने दक्षिणी हिंदी के संबंध में लिखा, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। मतलब दक्षिणी हिंदी में क्या था? पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मिक्सचर है इसके अंदर। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से बची नहीं थी। ब्रज भाषा का प्रभाव भी इस पर दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें अरबी फारसी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए। अब इसमें कितनी सारी भाषा शामिल हो गई हैं। पंजाबी, हरियाणवी, खड़ी बोली का मिक्सचर तो है ही, और इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, और साथ ही साथ इसके अंदर अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द मिलते हैं दक्षिणी भाषा के अंदर। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा भी बन गई। जो दक्षिणी हिंदी है वो साहित्य की भाषा भी बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान और कभी दक्षिणी कहकर पुकारा। जो साहित्यकार थे, कभी तो उसको हिंदी के नाम से बुलाते थे, कभी उसको बोलते थे जबाने हिंदुस्तान, जिस भाषा में हिंदुस्तान बात करता है ये वो है, और कभी उसको दक्षिणी कह के पुकारते थे, ठीक है। अब है दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। इसका भी हमने एक टेबल बना रखा है। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं क्या क्या है। सबसे पहले कॉलम में रचनाकार है, दूसरे में रचनाएं हैं। तो पहले रचनाकार हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। ख्वाजा बंदा नवाज और गेसु दराज। इसका जो समय है वो 1322 से 1427 ईस्वी तक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मेराजुल आशकीन, मेराजुल आशकीन, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला से सहवारा या बारहमासा। दूसरे रचनाकार हैं मुल्ला वजही। इन्होंने लिखी, इसकी रचना है सबरस। मुल्ला वजही की जो रचना है वो सबरस, जो 1635 ईस्वी में आई थी। और दूसरी रचना है कुतुब मुश्तरी। मुल्ला वजही की एक रचना है सबरस और दूसरी है कुतुब मुश्तरी। फिर रचनाकार है मोहम्मद अली कुतुब शाह। इसका जो समय है वो 1580 से 1612 ईस्वी है। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं कुलियाते कुली कुतुब शाह, कुलियाते कुली कुतुब शाह। तो इसका तो नाम से ही मैच हो रहा है, उसका नाम भी कुतुब शाह, उसकी रचना में भी कुतुब शाह आता है। मोहम्मद अली कुतुब शाह की रचना है कुलियाते कुली कुतुब शाह, और उसका जो समय है मोहम्मद अली का वो 1580 से 1612 ईस्वी है। अगले रचनाकार हैं हुसैन अली खां। इनकी रचना है चार दरवेश। समय है 1838 ईस्वी। चार दरवेश कब आई थी? 1838 ईस्वी में। फिर अगले रचनाकार हैं अब्दुस समद। इनकी रचना है तफसीर वहाबी। अगले रचनाकार बुरहानुद्दीन जानम, बुरहानुद्दीन जानम। इनकी जो रचनाएं हैं वो इरशाद नामा। फिर अगले रचनाकार हैं शाह तुराब। इनकी रचना है मन समझावन। फिर अगले रचनाकार इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इनकी रचना नवरस। नवरस किसने लिखी है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। मेराजुल आशकीन को दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है? मेराजुल आशकीन। इसमें सूफी धर्म का उपदेश है। इसमें क्या बताया गया? सूफी धर्म के बारे में बताया गया, उसके उपदेशों के बारे में बताया गया है। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। इसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। फिर है सबरस में मुल्ला वजही लिखते हैं। सबरस में मुल्ला वजही ने क्या लिखा है? हिंदुस्तान में हिंदी जबान सो इस लताफत इस छंदा सो नज्म और नर्म मिलाकर गुलाकर यूँ नहीं बोलिया। मतलब उन्होंने भाषा के बारे में बताया है, ठीक है। मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनका समय था 1580 से 1612 ईस्वी के समकालीन थे। कुतुब शाह की ही प्रेम कहानी का मुल्ला वजही ने 1609 में कुतुब मुश्तरी की रचना की। मतलब कुतुब शाह की प्रेम कहानी थी जिसकी रचना मुल्ला वजही ने लिखी। किसमें? कुतुब मुश्तरी
पुस्तक का नाम कुतुब मुशरी है। उसमें किसकी प्रेम कहानी है? कुतुब शाह की प्रेम कहानी है, लिखी है मुल्ला वजही ने। ठीक है, इसके नायक कुतुब शाह हैं तथा यह मनस्वी शैली में लिखी है। ठीक है। चार दरवेश, चार दरवेश फारसी की प्रसिद्ध रचना है। चार दरवेश फारसी की प्रसिद्ध रचना है, जिसका दक्षिणी हिंदी में अनुवाद हुसैन अली खान ने करा है। मतलब ये है रचना फारसी की है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया? हुसैन अली खान ने 1838 ईस्वी में अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए इसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, चार दरवेश का। ठीक है। फिर है गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। गुरुमुखी लिपि पंजाबी की होती है वैसे। ठीक है, उसमें खड़ी बोली गद्य किस प्रकार है? कुछ रचनाकारों ने गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य को लिखा है। उनका और उनकी रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। मतलब जिन्होंने इसको गुरुमुखी लिपि में लिखा है उनकी रचनाएं और उनके रचनाकार। रचनाकार है सोढ़ी मेहरी वानू। ये इनका जो समय था 1581 से 1640 था। इसकी रचना थी सचुसंड पोथी। इनकी रचना थी सचुसंड पोथी। हरि जी, ये सोढ़ी मिहिर वानू के पुत्र थे। हरि जी जो थे सोढ़ी मिहिर वानू के पुत्र थे। इनकी जो रचना है सुषमिनी शह सरनाम, परमारथ बोलते हैं इसको शॉर्ट में, परमारथ। गोशट गुरु मिहिर वानू और तीसरी है पोथी हरि जी। तीसरे रचनाकार है दयालु अनेमी। दयालु अनेमी की जो समय माना जाता है 1675 से 1721। इनकी जो रचनाएं हैं अवगत उल्लास 1675 में, अष्टावक्र भाषा और गीता भाषा 1721 में। सोढ़ी मिहिर वानू के चुसंड पोथी में गुरुवाणी की व्याख्या की गई है। मतलब जो सोढ़ी मिहिर वानू ने रचना की थी सचुसंड पोथी की, उसके अंदर क्या लिखा गया है? उसमें गुरुवाणी, जो सिखों की गुरुवाणी है उसकी व्याख्या की गई। सिखों की गुरुवाणी की व्याख्या जो की गई है वो सचुसंड पोथी में की गई है। उसके रचनाकार जो है सोढ़ी मिहिर वानू। फिर है खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य में, ये खड़ी बोली गद्य के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनकी कुछ प्रारंभिक रचनाएं, उनके रचनाकार। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और उनके रचनाकार क्या क्या हैं, इसको भी हमने कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में रचना है, दूसरे में समय, तीसरे में रचनाकार। तो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसका समय 16th और 17th सेंचुरी, अकबर के समकालीन, मतलब वो समय अकबर का माना जाता था। इसके रचनाकार गंग कवि है। गंग कवि ने लिखी है चंद छंद बरसन की महिमा। गंग कवि ने लिखी है। इसका समय 16th और 17th सेंचुरी है, जो अकबर का समय माना जाता है। ठीक है। अगली रचना भाषा योग वाशिष्ठ। इसका समय 1741। रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। अगली रचना है जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद। जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद 1761 इसका समय है। रचनाकार दौलत राम। मंडोबर का वर्णन, समय 1773 से 1783। इसके रचनाकार का नहीं पता। पंचांग दर्शन, समय 1800 और इसके रचनाकार मथुरा प्रसाद शुक्ल है। प्रेम सागर, समय 1803, रचनाकार लल्लूलाल। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, समय 1803 और जो इसके रचनाकार है वो सदल मिश्र हैं। रानी केतकी की कहानी, इसके रचनाकार इंशाअल्लाह खान ने पहले भी पढ़ा हुआ है। रानी केतकी की कहानी, इसका समय 1798 1803 माना जाता है। इसके जो रचनाकार है वो इंशाअल्लाह खान है। सुख सागर, समय 1818 और इसके जो रचनाकार है वो सदासुख लाल है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि खड़ी बोली गद्य का जो शुरुआत थी, जो प्रारंभ था, वो हुआ था चंद छंद वर्णन की महिमा रचना से, उसका शुरुआत मानते हैं वो। भाषा योग वाशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। जो भाषा योग वाशिष्ठ रचना है, भाषा योग वाशिष्ठ रचना जो लिखी थी राम प्रसाद निरंजनी ने, ठीक है, उनकी भाषा मूलतः क्या है? पंजाबी में ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। आचार्य श्यामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वाशिष्ठ में को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। मतलब प्रौढ़ जो पुरानी चीज़ों को लेकर गद्य लिखते थे, ठीक है, प्रौढ़ का मतलब पुराना ही होता है, ठीक है। तो राम प्रसाद निरंजनी को उन्होंने प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। जैन पद्म पुराण की रचना आचार्य हरिशेन ने की थी। जैन पद्म पुराण की रचना जो थी आचार्य हरिशेन ने की थी। इनका भाषा अनुवाद पंडित दौलत राम ने किया था। इसको ट्रांसलेट किया पंडित दौलत राम ने, लेकिन रचना जो की थी वो आचार्य हरिशेन ने की थी। ठीक है। अब है खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण, शुरुआती प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे ये विकास पे पहुंची।
उसके संबद्ध 4 महानुभाव हैं, उनसे रिलेटेड 4 बंदों के बारे में बताया गया है। पहला है खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वाले 4 नाम जो है वो कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वाले 4 नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। पहला है सदा सुखलाल, दूसरे इंशा अल्लाह खान, तीसरे लल्लू लाल, चौथे सदल मिश्र। ये 4 लोगों ने खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र। सदा सुखलाल दिल्ली के, इंशा अल्लाह खान बंगाल के मुर्शिदाबाद से थे और बाद में दिल्ली और फिर लखनऊ आए थे। इंशा अल्लाह खान सबसे पहले बंगाल में मुर्शिदाबाद में थे, फिर वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर लखनऊ गए। और सदा सुखलाल तो दिल्ली से ही थे। लल्लू लाल आगरा से थे तथा सदल मिश्र बिहार के शाहाबाद जिले से थे, जो वर्तमान में आरा जिले के नाम से जाना जाता है। पहले उसका नाम था शाहाबाद जिला, जो आज की डेट में आरा जिला है। वहाँ के घुवड़िया गांव से संबद्ध है। गांव का नाम क्या है? घुवड़िया। घुवड़िया गांव का नाम है। कहाँ है? आरा जिले में है, जिसका पुराना नाम था शाहाबाद जिला। ठीक है, यहाँ से सदल मिश्र थे। इंशा अल्लाह खान पहले बंगाल में, फिर दिल्ली में, फिर वहाँ से लखनऊ गए। और सदा सुखलाल जो थे वो दिल्ली से ही थे। लल्लू लाल आगरा से थे। ठीक है, तो ये चारों का नाम आ गया। चारों कहाँ से थे उसके बारे में बता दिया। जॉर्ज गियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल जैसे विद्वानों ने आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कारक गिलक्राइस्ट के अधीनस्थ लल्लू लाल और सदल मिश्र को माना है। महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह, इन चारों रचनाकारों का क्रम इस प्रकार रखते हैं। उन चारों रचनाकारों का क्रम, ये तो हमने 4 बता दिए, इनका सीक्वेंस क्या है? किसके अनुसार? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। 3 राइटर हो गए, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। इन तीनों के अनुसार जो 4 राइटर्स थे जिन्होंने खड़ी बोली गद्य का विकास किया, उनका सीक्वेंस क्या है? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सबसे पहले थे सदा सुखलाल, सेकंड नंबर पे इंशा अल्लाह खां, तीसरे नंबर पे आते हैं लल्लू लाल, चौथे नंबर पे सदल मिश्र। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। श्याम सुंदर दास कहते हैं सबसे पहले इंशा अल्लाह खां, फिर सदल मिश्र, फिर लल्लू लाल, फिर सदा सुखलाल। अब बच्चन सिंह कहते हैं सबसे पहले सदा सुखलाल, दूसरे नंबर पे सदल मिश्र, तीसरे नंबर पे इंशा अल्लाह खान और फिर लल्लू लाल। मतलब तीनों राइटर ने इनका सीक्वेंस अलग अलग रखा है। तो जिस राइटर के बारे में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसका सीक्वेंस बताना पड़ेगा।